नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच तानाशाह शब्द का जिक्र जब जब होता है तब तब हमारे मस्तिष्क के पटल पर एक अजीब इंसान का चेहरा छप जाता है जो बहुत ही क्रूर और शैतान प्रवृत्ति वाला होता है। कई सनकी तानाशाह आए और गए, जिसमें जर्मनी का सनकी तानाशाह हिटलर और उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं युगांडा के सनकी तानाशाह ईदी अमीन के बारे में। इस तानाशाह के ऊपर क्रूरता को लेकर कई तरह के इल्ज़ाम लगे और भारत से भी इसका संबंध कभी ठीक नहीं रहा। उसके शासनकाल में जिसने भी उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश की उसको वह जीने नहीं देता था। ईदी अमीन की हिंदुस्तान के साथ बहुत नफरत की भावना थी। यह बात तब की है जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तब के समय में युगांडा में काफ़ी मात्रा में हिंदुस्तानी रहते थे और अचानक एक दिन वह ऐलान कर दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तानी युगांडा को खाली करके भाग जाएं। और शर्त यह भी थी कि 2 सूटकेस में जितना सामान आ सके उसको लेकर वह 90 दिन के अंदर अंदर नहीं चले जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। अपनी दुकान, घर, ज़मीन, जमा पूंजी सब कुछ छोड़कर केवल 2 सूटकेस में सामान लेकर चले जाएं। उस समय इंदिरा गांधी जी ने कोशिश किया था, लेकिन वह सनकी तानाशाह था, किसी की कुछ नहीं सुना। खैर, कहा यह भी जाता है कि उसके शासनकाल में शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन सड़कों पर कत्लेआम न हुआ हो। और जिस तरह वह खून खराबा करता था उस समय उसे वहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। और ईदी अमीन के साथ अक्सर क्रूर और आदमखोर जैसे शब्द का प्रयोग होता है। इसका एक कारण यह भी था कि जो उसके शरीर की बनावट थी वह लंबा, चौड़ा, मोटा, काला सा और एक आदमखोर के जैसे जिस तरह हम सोच पाते हैं। शायद देखने में यह उससे भी डरावना था और इसका वजन भी उस समय 150 किलो से ज़्यादा था। और शुरुआत में यह ईदी अमीन युगांडा के सेना में खामसामा था, यानी खाना बनाने वाला, और सेना में ही वह बॉक्सिंग में भाग लेता था और लगातार यह कई बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीतता चला आया। और वहीं से यह लोगों में फेमस होने लगा और आर्मी में भी अफसरों की तरफ से प्रमोशन मिलने लगे। और 1965 में वह युगांडा की सेना का आर्मी जनरल बन गया। अब उसके बाद उसकी नज़र युगांडा की गद्दी पर थी और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे थे। और मिल्टन ओबोटे ईदी अमीन पे बहुत भरोसा करते थे और यही मिल्टन जी थे जो इसे आर्मी जनरल बनाए थे। 1971 में मिल्टन ओबोटे जी सिंगापुर दौरे पर गए थे और अचानक में ही सेना के दम पर यह युगांडा पर कब्जा कर लिया। कमाल की बात यह है कि पूरे युगांडा पर कब्जा करने में इसको केवल 3 घंटे का समय लगा। सेना में जनरल था, बहुत ही फिल्मी अंदाज में यह पूरी हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया और बन गया वहाँ का तानाशाह। और उस समय उसके खिलाफ जो भी दिखा सबको मारना चालू कर दिया और वहीं से ये एक आदमखोर बन के अपने आवाम में आता है। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि कोई इंसान किसी इंसान का मांस खा सकता है तो आप यह सोचेंगे कि यह कैसा स्टूपिड सा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि युगांडा का यह सनकी राष्ट्रपति इंसानों का मांस खाना पसंद करता था। पहली बार इस बात का खुलासा वहाँ के एक सरकारी डॉक्टर ने किया था जिसका नाम था इंगोटा, जो कि ईदी अमीन के यहाँ अचानक फ्रिज तक उनका जाना होता है और फ्रिज में देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। और वहाँ डॉक्टर इंगोटा 2 इंसानी कटे हुए सर को देखते हैं और साथ में इंसानी मांस भी। और बाद में पता चला कि ईदी अमीन इंसानी मांस खाता था। और इसी तरह से एक से बढ़कर एक बातें ईदी अमीन को लेकर बाहर आने लगी। बातें देश से बाहर भी फैलने लगी कि युगांडा का राष्ट्रपति आदमखोर है। और उसके बाद अफ्रीका के हिटलर के नाम से फेमस हुआ। युगांडा के सनकी तानाशाह ईदी अमीन को आज भी लोग बेहद क्रूर शासक के तौर पर याद करते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर करीब 8 साल तक राज करने वाले इस राक्षस ने लोगों पर जमकर जुल्म बरसाए। और इतना ही नहीं, अपने शासनकाल में 6 लाख से ज़्यादा लोगों की सरेआम जान ले ली। और अपने शासनकाल में हर खूबसूरत लड़की को इसने अपनी हवस का शिकार बनाया। और ऑफिशियली इसकी 6 बीवियाँ थीं और उससे 45 बच्चे थे। और अनऑफिशियल की कोई गिनती नहीं, क्योंकि पूरे युगांडा में यह बात बच्चे बच्चे को पता थी कि जिस भी सुंदर लड़की पे ईदी अमीन का नज़र पड़ती थी वह उसे उठवा ही लेता था। और वहीं ये लोगों की हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने कुछ को जिंदा ज़मीन में गड़वा दिया और बच्चे लोगों को अपने भूखे मगरमच्छों को खिला दिया करता था। लेकिन अगर हम यह बात करें कि दूसरे सनकी तानाशाहों में और इसमें क्या अंतर था, तो आज तक हम यह नहीं सुने थे कि कोई इंसान इंसानी मांस भी खा सकता है। लेकिन यह क्रूर तानाशाह इंसानी मांस खाना पसंद करता था। और इतना ही नहीं, इसके फ्रिज में इंसानों के कटे हुए सिर भी बरामद हुए थे। और यही वजह थी कि ईदी अमीन को मैड मैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। उसके फ्रिज में इंसानों के अन्य अंग भी मिले थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानी मीट खाने का बेहद शौकीन था। 1979 ईस्वी में तंजानिया और ईदी अमीन विरोधी युगांडा सेना ने इस तानाशाह के अत्याचारी शासन को जड़ से उखाड़ दिया और उस समय युगांडा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इसके बाद ईदी अमीन सऊदी अरब आ गया, जहाँ साल 2003 में उसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी इसकी क्रूरता की कहानियाँ लोगों के जहन में जिंदा हैं। दोस्तों, ईदी अमीन के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।